बेटी, तुम्हारा क्या नाम है? खुश रहो। खुश रहा भैया। हम कहना बहुत पहली रात कहिए मैं तू ना किया। खुश रहो भैया। कहो बेटा, तुम लोगों का क्या नाम है? हे मुनराज, इन दोनों का नाम राम और लक्ष्मण है। ये अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। कहो क्या कारण है ये भारी भीड़ भाड़? ये अभी शोर सा कैसा था वीरों में मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा था, जिसमें धनुष टूट गया और सीता का विवाह हो गया। महाराज, हे मूर्ख जनक, तू बतला, शिव धनुहा को किसने तोड़ा है? किसने इस हरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र ही बतलाओ, वरना चौपट कर डालूंगा। क्षण भर में तेरा राजपाट सब उलट पलट कर डालूंगा। हे राजकुंवर सेवक वो है जिसका सेवा ही जीवन। जो पैरी का सा काम करे वो इस फर से तू ही अगुआ बनता है इस क्षत्रिय दल की गाड़ी का, तो मसल याद रह आएगी छुपा चोर की दाढ़ी में। जो ज्यादा मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। मैं क्या करने की तरह कल मुंह में मेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले बोल उठे इसलिए चोट ठहराया है। अच्छा अपराधी में सही हमने जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना है करे आप, शिव धनुष हमें
राजा के लड़के वो नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष संपूर्ण जगत में निर्भम है। ऐसा प्रचंड को दंडला छोटी छोटी धनुष। हिमराज, हमारे राज्य में सब धनुष बराबर होते हैं। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यहाँ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है। यहाँ कहना है रजपूतों का, जो रण में पहना अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांत। हे बालक, हे बालक, क्या हुआ तुझे? क्यों क्यों बात काटता जाता है? क्या न्यौतहरी बाभन समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ। मेरे इस विकट कुल्हाड़े ने सोनित की नदी बहा दी है। इस आर्ज भूमि में कई बार छत्राणी राण बना दी है। विख्यात सहस्त्रबाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। मेरे इस फरसे को तू निहार, जो लहू चाटने वाला है। हे मुनिराज, अब देखना नजर न लगने पाए, दबा लीजिए काख में, हवा न लगने पाए। बस इसी एक फरसे से ही छत सूरों का एक गांठ पर पसरट्टे का बाजार खुला, क्यों पर्दा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहार आपका भूखों से चल कर हम उस माई के लाल नहीं, जो हवे से वो भाग भाग जाए। हम सुई मुई के पात नहीं, जो उंगली से मुरझा जाए। हे बालक, तू अब न बढ़ा बात विवाद, वरना यह फरसा पहुंचाएगा तुझे मौत के घाट। दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा फरसा। कर देगा खट्टे दांत भी, ये स्वाद चखाएगा फरसा। लड़के मरकर जैसा क्यों लड़के मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए लड़ापन करता है? ए महाराज, हम लड़के हैं, इसलिए लड़ापन लेकिन आपको शोभा नहीं देता, जो लड़कों के
भगवान बच्चों की बातों में अनुचित या उचित न रहता है। यह तो गंगा की धारा है, जो आ जाए वो बहता है। भेष देख कर इसने भी की इतनी बात। ब्राह्मण के भांति आप आते तो सह लेता जो डंडा। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार से निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं तो हे राम, अपराधी के लिए यह मेरा फरसा तैयार है। ये मुनिराज, अब मुझसे रहा न जाता मौन। अपराधी रघुनाथ है, कह सकता है कौन। अपराधी तो महाराज उत्सव बिगाड़ने आए हैं। भाई ने दही लो डाले तो मक्खन निकालने आए हैं। यह धनुष अनेकों वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ। जब उनके ही कब्जे में था तो उनकी ही संपदा हुई। हे बालक, तू फिर वही कर रहा बकवास। इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। जो पित के ऋण से उऋण हुआ वो माता का बल जाता है। बस गुरु ऋण के कारण वही हाथ बस एक बार इस कारण उस कर्जे का अब बेवरा भुगतान करूंगा। खूनी फरसे से तेरा बलिदान करूंगा। वह फरसा जगजीत, जिसका शंकर नाम ही अब न हो भयभीत। हरिओम हरिओम। फरसा दिखलाकर बार-बार क्यों मुझे डराने आते हैं? क्या कल आपका वाहन है जो उसके साथ में लाए हैं? वह सुरनर कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे। वह काम वही कर सकते हैं जो बातों का भुगतान। लड़के तू तो छोटा है पर दूध मिलाकर घोटा है। सोने के लोटे में जो विष है वो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर कंकड़ को दंड खंड करता घमंड अपने बल का। रणवासों में ही खेला है, मुंह देखा नहीं रणवास का। हे मुनिवर, अब आपको क्यों है पश्चाताप? तोड़ दिया हमने धनुष, जो लीजिए आप। जो बने इमारत बरसों में, झंडों में वो गिर पड़ते।
हे लड़के संभल जा तू, बहुत कर चुका काट, अब फरसा पहुंचाएगा तुझे मौत के घाट। धिक्कार भुजाओं पर मेरी जो तेरा न प्रहार किया है, व्यर्थ कुल्हाड़ा ये मेरा जो तेरा न संहार किया। हे मुनराज, आप इन्हें क्षमा करें। हे मुनि, आपके कहने से मैं इसे छोड़ ही देता हूँ। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसे वापस ले लेता हूँ। क्या कहा? क्रोध लौटा दूं? आशिक सुनहु मंद दोई बात, बाल कुटिल निज कुल देखो देखो उस और तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्काता है, मुझ पर रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। कोई न समझाता है उसको, मुझको ही सब समझाते हैं। मेरी आंखों के आगे से क्यों नहीं हटाते हैं? यदि आपको यह नहीं पसंद तो अपनी आंखें आप ही कर लीजिए बंद। चुप बच्चे, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। बेचैनी दिल पर ज्यादा हो तो दिल पर हाथ मले जाओ। मुनिराज, आप इसे क्षमा करें। अब यह मस्तक अब फरसे की शरण में आ गया है। अपने दासों का रक्त पिए, यह शक्ति भला कब फरसे की। मुनिराज, हमारी गर्दन तो अब छाया में है फरसे की। ठीक है राम, अब मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। हे भाई, ब्राह्मण से सीधा कोई नहीं होता। यह पल भर में क्रोध कर बैठते हैं और पल भर में संतुष्ट हो जाते हैं। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को आगी सी लग जाती है। देखो देखो उस और तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्काता है, उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। ये क्या हो गया मुझे? क्यों कौन आगे बढ़ता है? क्या फरसा पहाड़ हो गया मुझे, इसलिए उठाए नहीं उठता है। अब संभल जाइए, देख ना संभलना सावधान, मुंह रद्द होकर न रह जाना। यह
दोनों की चाल समझ गया। छोटा भाई तो बार बार पत्थर सा मुझ पर फेंक रहा, तुम मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरे सेक रहा। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीना था, मुझ पर ही दाग जमाता है। चिढ़ते हो राम नाम से तो भाषा पर तीर चलाइएगा। मुनि राजमाला में से या अक्षर निकलवाइएगा। हे मुनिराज, आप व्यर्थ में राम नाम से झगड़ा कर रहे हैं। आपका नाम बड़ा है और परशुराम का मस्तक पर शोभित होता है। राम तो हमेशा चरणों में रहता है। यह क्या, मुझको कुछ अलौकिक दिखाई पड़ रहा है। क्या यह मेरा संदेह सही है? राम रमापति कर धन ले, यदि तुम राम रमापति हो तो यह राम रमापति की धनुष खींचो और चढ़ाओ, मेरी मम संदेह मिटाओ।